जानिए कितना समय लगेगा आपको अंतरिक्ष में जाने में। हमेशा से ही मनुष्य का अंतरिक्ष की दुनिया की सैर करने का सपना रहा है। जरा सोचिए कि अगर मानव निर्मित तकनीक के द्वारा हम प्रकाश की गति जो कि 18 करोड़ 60 लाख 282 मील प्रति घंटा है की रफ्तार से सफर करने लगे तो हम कितनी तेजी से और कितना सफर तय कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम आपको लेकर जाने वाले हैं इस रोमांच से भरे सफर की तरफ। अब हम आपको सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों का सफर तय करने में कितना समय लगेगा ये बताने जा रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि अगर हम प्रकाश गति की रफ्तार से सफर करेंगे तो सौर मंडल के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने में कितना समय लगेगा। चंद्रमा, मून। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 238,900 मील की दूरी पर स्थित है और प्रकाश की गति से सफर करने पर हमें वहां तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगेगा, और ये इतना कम समय होता है कि आपको पलक झपकने का समय भी नहीं मिलेगा और इतने में ही आप चांद पर पहुंच जाएंगे। शुक्र, वीनस। पृथ्वी से शुक्र ग्रह की दूरी 27,900,000 मील है, और अगर आप प्रकाश की रफ्तार से सफर करेंगे तो आप उस ग्रह पर महज 2.5 सेकंड में पहुंच जाएंगे, और ये इतना कम समय है कि आपकी केतली में पानी भी नहीं उबल पाएगा। मंगल, मार्स। मंगल ग्रह की दूरी पृथ्वी से 46,500,000 मील है, और केवल 4.6 मिनट के अंदर ही आप पृथ्वी से शुक्र ग्रह पर पहुंच जाएंगे। हाँ, आपके पास इतना समय जरूर होगा कि आप अपने लिए चाय बना सकते हैं, लेकिन उसे पी नहीं सकते। बुध, मर्क्यूरी। बुध ग्रह पृथ्वी से 56,200,000 मील दूर है, और आपके पास 5.3 मिनट का समय होता है। इस समय में आप अपनी मनपसंद मैगजीन के 1 या 2 पन्ने पढ़ सकते हैं। सूर्य, सन। पृथ्वी को अपने प्रकाश से रोशन करने वाले सूर्य की पृथ्वी से कुल दूरी 92,960,000 मील है, और वहां पहुंचने में आपको 8.31 मिनट का समय लगेगा। आपके पास इतना समय होता है कि आप अपनी मनपसंद कॉफी या चाय पी सकते हैं, या फिर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं। बृहस्पति, जुपिटर। अगर बृहस्पति ग्रह की पृथ्वी से दूरी की बात करी जाए तो ये 390,600,000 मील है, और प्रकाश की गति से यहाँ पहुँचने में आपको 34.95 मिनट का कुल समय लगेगा। इतने समय में आप फ्रेंड्स या हाउस सीरीज को देख सकते हैं। शनि, सैटर्न। शनि ग्रह की पृथ्वी से कुल दूरी 790,500,000 मील है, और पृथ्वी से यहाँ पहुँचने में आपको 70.73 मिनट का समय लगेगा। आप इतने में सो सकते हैं और अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। अरुण, यूरेनस। सौर मंडल के ग्रह यूरेनस की पृथ्वी से कुल दूरी 1,692,600,000 मील है, और अगर आप प्रकाश की रफ्तार से पृथ्वी से यहाँ का सफर करते हैं तो वहाँ पहुँचने में आपको 2.52 घंटे का समय लगेगा। इतने पर्याप्त समय में आप टाइटैनिक फिल्म को दोबारा देख सकते हैं, या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या द हॉबिट या स्टार वॉर्स का पहला पार्ट देख सकते हैं। नेपच्यून। हमारी पृथ्वी से नेपच्यून की दूरी 2,697,000,000 मील की है, और वहां पहुंचने के लिए आपको 4.2 घंटे का वक्त लगेगा। इतने समय में आप खुद को पेंटर बनाने के लिए समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप कोई किताब लिख सकते हैं और किसी और चीज को बना सकते हैं। प्लूटो। प्लूटो ग्रह पृथ्वी से 3,534,000,000 मील दूर है, और प्रकाश गति से यहाँ पहुँचने में आपको 5.27 घंटे का समय लगेगा। इतने ज्यादा समय में आप खा और पी सकते हैं, सो सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, क्योंकि न जाने आपके पास इतना खाली समय कब हो। प्रोक्सिमा सेंटोरी। पृथ्वी से प्रोक्सिमा सेंटोरी की दूरी 24,940,000,000,000 मील है, और पृथ्वी से उड़ान भरने के बाद आपको यहाँ पहुँचने में 4.25 सालों का समय लगेगा। आपके पास इतना ज्यादा समय होगा कि आप कुछ बनना सीख सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चों को जन्म दे सकते हैं, और आराम से बिना कोई चिंता किए समय व्यतीत कर सकते हैं। द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इस अद्भुत ग्रह की पृथ्वी से कुल दूरी 1.492 इंटू 10 इंटू 19 मील है, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपको यहाँ पहुँचने में 6.095 इंटू 10 इंटू 7 वर्षों का समय लग जाएगा।
ये लगभग उतना समय है जितने सालों पहले डायनासोर का वजूद हुआ करता था। द एंड ऑफ द नोन यूनिवर्स। इस ग्रह की पृथ्वी से कुल दूरी 2.7 × 10 × 23 मील है, तो वहीं यहाँ पहुंचने में आपको 11.03 × 10 × 11 सालों का समय लग जाएगा, और ये समय शायद गैलेक्सी की पूरी उम्र से भी काफी ज्यादा है। क्या होगा अगर हम सामान्य गति से हर ग्रह पर जाएं? मर्क्यूरी 6.5 इयर्स मैसेंजर। एस्ट्रोनॉट्स ने 1970 में मरकरी के लिए फ्लाई बाय किया था और उसे वहां पहुंचने में 147 दिनों का समय लगा था। अगर आप वास्तव में बुध ग्रह जाना चाहते हैं तो आपको उसके परिक्रमा लगाने की धीमी गति के अनुसार ढलना होगा और आपको लगभग 15 महीने का समय लगेगा। वीनस 50 मंथ्स मैगेलन। भले ही शुक्र ग्रह हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीकी ग्रह है, लेकिन फिर भी इसके नजदीकी हिस्से की पृथ्वी से दूरी 25 मिलियन मील है, जबकि सबसे अधिक दूरी 162 मिलियन मील है। सौभाग्य से यहाँ कोई नहीं जाना चाहता है। मून 3 डेज अपोलो 11। पृथ्वी से चांद की दूरी 3 दिन में तय हो सकती है। जी हाँ, एस्ट्रोनॉट पहले ऐसा कर चुके हैं। अगर आपके पास सैटर्न 5 से भी ज्यादा शक्तिशाली रॉकेट है तो आप ये दूरी जल्द भी पूरी कर सकते हैं। मार्स 7 मंथ्स अपॉर्चुनिटी। एस्ट्रोनॉट्स ने पहले कुछ रोवर मंगल ग्रह की तरफ भेजे थे और वहां तक की दूरी तय करने का समय मंगल ग्रह की तुलना में उनके द्वारा परिक्रमा लगाने पर निर्भर करता है। उन्हें 7 महीने का समय लगा था और वहां पहुंचने में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। जुपिटर 6 इयर्स गैलीलियो। वैसे हम बृहस्पति ग्रह तक नहीं जाने वाले हैं क्योंकि ये पूरा ग्रह जहरीली गैसों से भरा हुआ है। जुपिटर तक पृथ्वी से पहुंचने में लगभग 6 वर्ष का समय लग सकता है। पृथ्वी से जुपिटर तक का मुश्किल भरा सफर एस्ट्रोनॉट्स पूरा कर चुके हैं और उन्होंने ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल एक स्लिंग शॉट की तरह करते हुए गैलीलियो को 2 बार इस्तेमाल किया था। सैटर्न 7 इयर्स कैसिनी। शनि ग्रह तक जाने के लिए कैसिनी का इस्तेमाल किया गया था। इस यात्रा की शुरुआत 1997 में हुई थी और इस ग्रह पर ये यान 2004 में पहुंचा था। रास्ते में इस विमान ने सभी ग्रहों को पार किया था और सैटर्न तक पहुंचने के लिए अंत में जुपिटर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का बल का उपयोग किया था। सैटर्न पर लॉन्च होने के बाद 17 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कैसिनी सफलतापूर्वक काम कर रहा है।